उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है और अन्य दलों से लगातार पिरामिड की तरह, ताश के पत्तों की तरह जो उनके कार्यकर्ता है वो बिखरते नजर आ रहे हैं और वो अनेक अनेक संख्या में, लगातार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि विकास की राह पर देश और प्रदेश चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक समाज से हैं और वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स। सर, किस तरीके से देखते हैं एक विशेष समुदाय, साफ तौर पर कहा जाए तो मुस्लिम समुदाय, भारतीय जनता पार्टी संगठन का रुख कर रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और सच को आप कुछ हद तक रोक सकते हो लोगों तक पहुंचने के, लेकिन परमानेंट नहीं रोक सकते। लोगों तक जब सच पहुंचता है, विकास पहुंचता है, तो जो आज हुआ है ये लगातार होता हुआ आपको दिखता रहेगा। मुस्लिम समाज, तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज उत्तराखंड में तो 100% लोगों को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और दूसरी तरफ अटल आयुष्मान योजना, युवा मुख्यमंत्री उस योजना को लगातार आगे बढ़ा रहे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, सर पर छत मिल रही है, आवास योजना है, शौचालय है और अच्छे रोड्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, लगातार सरकार काम कर रही है। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूँ, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता हूँ। ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। तो परिवार के लोगों को ये दिख गया है, मुस्लिम समाज को भी, कि जो आदमी हमें अपना परिवार बता रहा है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। देखिए नारे क्या लग रहे थे, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। आज आपने नारे सुने, आपने सुना कि भारत की जो जान है वो मोदी भाई जान है, तो मतलब भारत की जो शान है वो मोदी भाईजान है। इस तरह के नारे आज इस प्रदेश कार्यालय में लग रहे हैं। तो मोदी जी को मुस्लिम समाज कितना प्यार कर रहा है, और मुस्लिम समाज की आधी आबादी तो पहले से ही मोदी जी की फैन है। चाहे 3 तलाक का कानून को ख़त्म करना हो, अब मोदी हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो यूसीसी लेके आ गए, जिसमें बहनों को, अब बेटियों को 50% का प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा ऑन राइटिंग, और बेटियों को अब सारी जो कुप्रथाएं हैं, चाहे हलाला जैसी कुप्रथा, 3 तलाक, इनसे सबसे निजात मिल गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आधी आबादी तो दीवानी हो गई है मोदी जी की, धामी जी की। तो लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो इसी रास्ते पे फायदा है, क्योंकि काम भी मिल रहा है, हर रोजगार, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, और माहौल बहुत पॉजिटिव है। अब दंगे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हमें उससे देश को निजात मिली है। अच्छे रोड, अच्छा पानी, अच्छी बिजली, सबको मिल रहा है। और सिर्फ दाढ़ी वाले, टोपी वाले जो कांग्रेस के नारे लगाते थे वही मुसलमान नहीं है इस देश में। इस देश में वो भी मुसलमान है जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और ये सोचता है कि 400-500 रुपए मिल जाए तो अपने बच्चों का खाने का, रात का इंतजाम हो जाए। वो आदमी जिसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसे आज से पहले कभी किसी ने दिया नहीं, सिर्फ ठगा, आज वो समाज भी साथ आ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस का तो चेक एंड मेट होने वाला है। कांग्रेस के पास तो यही वोट बैंक था जिसकी तुष्टीकरण की राजनीति जिसके बूते पे वो करती थी। आज वो वोट बैंक भी अगर सच के साथ आ रहा है, सब कुछ छोड़कर वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब तो कांग्रेस अपनी जमानतें बचा ले, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की जो सरकारें हैं वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रही है। लगातार ईडी के छापे, लगातार अपनी एजेंसियों के छापे कांग्रेस के नेताओं पर पड़ रहे हैं। इसको लेकर अभी आपका क्या कहना है? मतलब ईडी के छापे आपके घर पड़ा, किसी गरीब के घर पड़ा, किसी झोपड़पट्टी में पड़ा? अबे जिसने माल दबाया हुआ है उसी के घर तो छापा पड़ेगा, किसी गरीब के घर छापा पड़ेगा क्या? आप बताइए ना, पैसा कहां से आया? आपने देश को लूट लूट के जो खाया है, आज मोदी जी निकाल रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये दिक्कत है। अब तकलीफ तो होगी। अब पुलिस से अगर चोर को तकलीफ हो रही है और चोर चिल्ला रहा है कि पुलिस बहुत सख्त है, तो पुलिस सख्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। यही हो रहा है। जो भ्रष्टाचारी हैं वो चिल्ला रहे हैं, ईडी आ रही है, किसी गरीब के घर में थोड़ी आ रही है, किसी ऐसे आदमी के घर पे थोड़ी आ रही है जिसके घर में खाने, जिसके यहाँ अकूत धन संपदा पड़ी है, और वो बताने की हैसियत में नहीं है ये पैसा कहाँ से आया है। उससे ईडी ये पूछ रही है पैसा कहाँ से आया है भाई, इतना बता दो। तो इसमें बताने में क्या तकलीफ है?
वो लोग जो मासूमियत का ढोंग कर रहे हैं और ईडी के नाम से कह रहे हैं ईडी आ रही है, और ईडी मैंने कहा किसी गरीब के घर में थोड़ी आएगी, ईडी मालदारों के घर में आएगी और पैसे वालों के पास आएगी। ये सरकार, मोदी सरकार गरीबों की सरकार, मोदी सरकार मजलूमों की सरकार, मोदी सरकार उस बेरोजगार की सरकार जिसको रोजगार चाहिए। तो ये जो काला धन दबाया है इसको निकलवा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि पुलिस, अगर कानून का राज आता है और पुलिस से चोर को तकलीफ होती है तो इतनी तकलीफ तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्णायक भूमिका में है। पिछले 2 साल की बातें करें तो लगातार वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। आप उनको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरीके से, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें हैं और हैट्रिक मारने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। युवा मुख्यमंत्री तो कहीं फ्लावर हैं, कभी फायर हैं, कभी इतने सौम्य हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो दिल निकाल के दे देंगे। जब वो किसी मजलूम को, किसी गरीब को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि युवा मुख्यमंत्री पोलाइट हो गए। युवा मुख्यमंत्री को लग रहा है मेरे लोग हैं यार, ये परेशानी में क्यों हैं, इनके साथ जो गलत कर रहा है उसको टाइट कर। और कभी कभी फायर हो जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन होते हैं। यही क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में। लोग नेता से डरें भी और लोग नेता से प्यार भी करें। ऐसा नेतृत्व तो अगर होता है तो प्रदेश और देश अच्छे से चलता है। मुझे लगता है उस दिशा में मेरे युवा मुख्यमंत्री ने ये माहौल बन गया है प्रदेश में। 5 सीटें, मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो, देश में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली सीटें उत्तराखंड की बने और उत्तराखंड एक नया इतिहास युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लिखने जा रहा है। जीत तो 5 मोदी जी की तय हो चुकी हैं, अब तो तय देश के मार्जिन से हम नंबर 1 कैसे आए इस पे तय करना है। हमारा रिजल्ट 100% है, ये तय है। हम कहां कितने बड़े बड़े मार्जिनों से जीतेंगे और कितना बड़ा इतिहास बनाएंगे, इस पे पूरा संगठन और युवा मुख्यमंत्री लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सादाब शम्स, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, लेकिन हैट्रिक बड़ी होगी, बड़ा मार्जिन होगा। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें आ रही हैं। यही सब सादाब शम्स ने हमें बताया है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।